नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा आपका, अब तक हमने जो पढ़ा हमने तो वो यूनिवर्सल मेथड पढ़ा। जैसे मैंने आपको पिछले जो वीडियो था हमारा उसमें भी ये बताया था कि हमने जो पढ़ा वो था यूनिवर्सल मेथड था, कि वो तो हर प्रकार के जो आपके रैखिक अवकल समीकरण होंगे उनमें हर प्रकार से वो कार्य करेगा। लेकिन जब हमारे पास कुछ स्पेशल कंडीशंस हो, यानी कुछ हमारे स्पेशल फंक्शन हो जिनके बारे में हम पहले ही उनके बारे में कैलकुलेशन कर चुके हैं और उनका इस प्रकार से होता है ये हमें पता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम जो लेंथी मेथड उससे करने के बजाय हम सीधा ट्रिक्स के साथ उनको इजी वे में मात्र 2 या 3 स्टेप में हम उनके आंसर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं विशिष्ट फलनों पर विशिष्ट समाकलन की। पढ़ तो अभी भी वही रहे कि विशिष्ट समाकलन, लेकिन स्पेशल केस में कि जब हमारा जो QX है वो कुछ स्पेशल फंक्शनों के अंतर्गत हो तो वहां पर आप PI किस तरीके से प्राप्त करोगे। कुछ स्टेप्स के अंदर ही हम क्या प्राप्त कर लेंगे, वहां पर PI का मान प्राप्त कर लेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं विशेष फलनों पर विशिष्ट समाकलन, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन ऑन स्पेशल फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन ऑन स्पेशल फंक्शन, ठीक है। विशिष्ट फलनों पर विशिष्ट समाकलन। तो अब वो विशेष फलन क्या होंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर केस फर्स्ट। इस पर बात करते हैं सबसे पहले केस फर्स्ट। तो पहली कंडीशन है कि जब QX आपका जो QX है वो आपका क्या हो, e की पावर x, ठीक है, या e की पावर fx, इस तरीके का फलन हो आपका कि जब हमारे पास जो QX हम जिसको हम बार बार कहते हैं ना QX वो QX क्या हो, e की पावर में हो, यानी जितना भी है वो सारा e की पावर में हो। जो भी मैटर यहाँ पर अंदर लिखा हो, भले चाहे वो e की पावर लो हो चाहे कुछ भी हो e की पावर चाहे वो 10x हो, लेकिन जो उसका बेस है वो e होना चाहिए। तो ऐसे यदि हमारे पास फंक्शंस होंगे तो उन फंक्शंस का हम कुछ स्टेप्स में ज्ञात कर लेंगे। केस सेकंड है जब जो QX है आपका वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आप भी जानते हो कि हमारे पास मेजर 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक साइन तथा कोस, बाकी सब इन दोनों से बनते हैं। साइन और कोस को यदि हमें पता है तो सब बाकी सब इन्हीं चीजों से निकल कर आती है। tan है, tan को टुकड़े कर सकते हैं, कोट है, कोट tan का उल्टा होता है उसके टुकड़े कर सकते हैं, sec है वो कोस का उल्टा होता है, ठीक है, कोसेक है वो भी साइन का उल्टा होता है। तो हमें केवल इन दो फलनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो एक है sin fx और एक है आपका क्या, cos fx। तो एक इन तरीकों का पढ़ेंगे कि जब हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उनके लिए हम केस नंबर सेकंड के द्वारा कुछ स्टेप्स में जो हमारे पास विशिष्ट समाकलन उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। केस थर्ड देखो, केस थर्ड है आपका कि जब हमारे पास पॉलीमल क्या होते हैं जिसमें n जो फंक्शन है वो x की n पावर्स में होते हैं, बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हो लेकिन वो सब के सब x की टर्म्स में हो वहां पर। तो ऐसे पॉलीमल्स का भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो जब हमारे पास जो QX है वो क्या हो, पॉलीमल हो, वो जैसे x की पावर m लाइक दिस। अब जो x की पावर m है उसके साथ साथ और भी टुकड़े पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है, तो हम तो केवल इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास पॉलीमल हो x की पावर m। तो इसका भी हम क्या करेंगे, विशिष्ट समाकलन सीखेंगे यहाँ पर कि कुछ सिंपल स्टेप्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं। केस नंबर 4 है, केस नंबर 4 है जब जो QX है वो हमारा इस तरीके का हो, x की पावर m डॉट v, जहां पर v क्या होगा, कोई अदर फंक्शन हो सकता है, अदर फंक्शन, लेकिन साथ में क्या लगा होना चाहिए, x की पावर m लगाओ। तो इस तरीके से भी हमारे पास यदि कोई क्वेश्चंस होगा तो उनके भी हम क्या प्राप्त करेंगे, PI प्राप्त करेंगे। तो ये हमारे पास ये चार कुछ कंडीशंस हैं जिनके द्वारा हम जो हमारे पास विशिष्ट समाकलन है उनका हम मान ज्ञात करेंगे। अब इन सभी पर टॉपिक्स पर, जैसे ये वाला टॉपिक है इस पर एक एक्सरसाइज है, इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है, इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है, इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है, तो जितने जितने हमारे केस हैं उन सभी के ऊपर भी एक एक एक्सरसाइज हमें अवेलेबल है यहाँ पर। तो जैसे जैसे हम इनको सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अच्छे से आने लग जाएंगे कि जब हमारे पास इस प्रकार का कंडीशन हो तो किस तरीके से PI प्राप्त किया जाता है,
इस प्रकार का कंडीशन हो तो किस तरीके से पीआई प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो किस तरीके से पीआई प्राप्त किया जाता है। तो बारी बारी से जब एक्सरसाइज में हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे तो हमें बिल्कुल इजी वे में आने लग जाएंगे कि आप देखते ही कर दोगे हाँ इसका ये होगा, ठीक है। और ये जो आपकी टेक्निक्स के जो आपको शीघ्रता से करने की जो टेक्निक है, ये जब आप एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें हायर मैथमेटिक्स आती हो तो वहां पर ये आपके बहुत काम में आएंगी, क्योंकि वहां पर ये जो आपको पिछली जो हमने विधि पढ़ी थी वो लेंथी प्रोसेस वाले क्वेश्चन नहीं आते, वो हमारे टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सीधा आपको पता होना चाहिए हाँ यार ये तो वहां से उस एक्सरसाइज से और यहाँ पर ई का फंक्शन आ गया और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, सीधा ये कर देते हैं तो बस मात्र एक लाइन में आपका, तो सीधा करोगे टिक करोगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके वहां पे बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, या हमारे बीएससी में भी आते हैं कि कोई क्वेश्चन बहुत लेंथी जिसमें बहुत सारे स्टेप है, उसमें साइन एक्स भी अवेलेबल है, उसमें ई की पावर एक्स भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो हम बारी बारी से प्रत्येक को पार्टों में तोड़ देंगे और जहाँ साइन एक्स होगा वहाँ साइन एक्स का काम करवाएंगे, जहाँ ई की पावर एक्स होगा वहाँ ई की पावर एक्स का काम करवाएंगे, जहाँ पॉलीमल होगा वहाँ पॉलीमल का काम करवाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वहां पर ये थोड़ी है कि जो बेसिक जो हमारा जो यूनिवर्सल मेथड था वो लगाएंगे तो क्वेश्चन इतना लेंथी हो जाएगा कि वो 4-4 पेज में भी नहीं आएगा, तो वहां पर हम इन शॉर्ट ट्रिक्स को वहां पर यूज में लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले वाले केस पर बात करते हैं कि जब हमारा जो क्यू एक्स है वो इस तरीके का हो, क्यू एक्स इक्वल टू क्या हो, ई की पावर एफ एक्स हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्यू एक्स क्या है, ई की एफ एक्स है। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इसका रिजल्ट होता है इसमें एक रिजल्ट हमारे पास आता है एफ डी, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पी आई बराबर होता है हमारा किस तरीके का, पी आई बराबर होता है 1/f_d और साथ में क्या आता है 1/f_d, साथ में आता है डॉट जो हमारे पास ई की पावर एफ एक्स है वो, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको सिंपल ले लेता हूँ, ई की पावर एक्स ले लेता हूँ ताकि हमें बार बार इसको नहीं करना पड़ेगा, ई की पावर एक्स, बाकी जैसा होगा वो वहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो हमने इसको क्या ले लिया कि 1/f_d ई की पावर एक्स, इस तरीके का, ठीक है। अब हमारे पास जो एफ डी है वो डिपेंड करता है यहाँ पर दो तरीकों से, कि जैसे मैंने एफ डी में कुछ रखा है यहाँ पर, जैसे एफ डी का मान जैसे आपने इसमें यहाँ पर जो एक्स का जो गुणांक है उसको जैसे रखा वो 0 हो जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर किस तरीके से होगा वो। जैसे हमारे पास है ये क्वेश्चन है, हमने इसको उस तरीके से ले लिया कि 1/f_d ई की पावर एक्स यहाँ पर, तो इसको हम दो कंडीशंस में पढ़ते हैं। एक तो कंडीशन क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, इसको ax की फॉर्म में इसको ax ताकि हमारे जो गुणांक होगा वो भी अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर कि qx इक्वल टू क्या है ax है, चाहे कुछ भी हो, मतलब कोई गुणांक शो करना चाहता हूँ मैं। अब यदि e की पावर x ले लूंगा तो गुणांक आपको 1 बार बार वो लिखूंगा तो थोड़ा आपको ओड लगेगा कि यहाँ क्या गुणांक आ रहा है 1, ये तो क्या गुणांक है, तो मैं इसका गुणांक क्या ले लिया a ले लिया ताकि आपको भी लगे कि हाँ ये इसका गुणांक है और ये हमारे काम में आएगा। तो हमारे पास जब हम कुछ कंडीशंस में इसका इस तरीके से करते हैं, ये हमारा रफ वर्क है, ये हमारा रफ वर्क है। रफ वर्क में हमने देखा कि जब जो एफ डी है वो सिंपल केवल डी हो, कि जब एफ डी जो हम आपको दिखाई दे रहे हैं वो सिंपल डी हो तो क्या होगा, और जब इसकी हायर पावर्स होंगी तो क्या होगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ रहे हैं यहाँ पर। तो पहले हमने क्या समझा कि जब हमारे पास केवल सिंपल डी हो, तो सिंपल डी होता आप जानते हो कि यदि यहाँ पर केवल डी हो तो हम इसको इस प्रकार से, यदि हमारे पास अवेलेबल है तो इसकी वैल्यू होती है सिंपल इंटीग्रेशन होती है। और सिंपल इंटीग्रेशन में हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा e की पावर ax अपॉन a आ जाएगा, ठीक है। दोबारा मैं इसको और लेता हूं तो क्या आ जाएगा d स्क्वायर, यानी डबल इसका यदि ऐसा होता है यहाँ पर तो क्या आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे किस तरीके से कि एक बार जब करते हैं तो क्या आता है 1/a, तो जैसे मैं इसका फिर से करूंगा तो वही तो d स्क्वायर कहलाएगा यहाँ पर, तो फिर से करना क्योंकि d स्क्वायर को लिखा जा सकता है d डॉट d, जो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ d स्क्वायर, तो क्या लिखा जा सकता है d डॉट d। तो एक डी को तो हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे और बचे हुए का फिर से कर देंगे, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा क्योंकि 1/a² और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा e की पावर ax। इसी तरीके से आप देखोगे कि nx चाहिए आपको, यदि आपको चाहिए d की पावर n a की पावर e की पावर ax, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका a की पावर n और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको e की पावर ax। यानी जैसे जैसे हम d की पावर बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे ये कुछ नहीं करता है, केवल अपनी a को बढ़ाता जाता है, कहाँ पे, इस d की जगह। तो इस चीज
को ऐसे नहीं लिख सकते क्या हम यहाँ पर, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि यदि मेरे पास यहाँ पर एफ डी हो तो एफ डी ए की पावर एक्स, एफ डी ई की पावर ए एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से, तो कि हमने इसके जहां पर जो भी था उसमें क्या रख दिया, सिर्फ ए रख दिया, क्योंकि वही तो काम हो रहा है। देखो पहले d था तो a आ गया, d स्क्वायर था तो a स्क्वायर आ गया, dn था तो an आ गया, और जब हमारे पास पूरा पूरा फंक्शन ही हो तो मैं उस फंक्शन में क्या कर दूं, क्योंकि ये भी तो fd है यहाँ पर, तो उस fd में आप सिर्फ क्या रख दो, a को रख दो, और a को रखने पर जो आंसर होगा वही हमारा क्या होगा, e की पावर ax का जो विशिष्ट समाकलन है वो होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें यहाँ से निकलती है। लेकिन अब दिक्कत ये पैदा हो गई कि कहीं पर यदि आप जैसे उसमें a रखा तो कहीं ऐसा फैक्टर आ गया तो उस एफडी में कि a रखते ही वो 0 हो गया, तो आ भी सकता है यहाँ पर कि हमारे पास जैसे इसमें कोई ऐसा गुणांक उपस्थित था जो कि ऐसा था d माइनस ए। अब d माइनस ए में यानी ये एफडी में ये प्रेजेंट उपस्थित था वहां पर, तो d की जगह जैसे हमने a रखा तो a माइनस ए, तो ये तो 0 हो गया, तो हमारी जो कंडीशन वो तो क्या कर दी, इसने 0 कर दी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो आंसर वो तो इनफाइनाइट हो गया। तो कौन सा विशिष्ट मिल गया हमें यहाँ पर, ये तो बल्कि क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, जो कि क्वेश्चन को भी रॉन्ग कर रहा है यहाँ पर। तो ये ट्रिक वहां पर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई इस तरीके से करते हैं कि हम एफडी को इस प्रकार से कंसीडर करते हैं कि क्या हो वहां पर एफडी का कुछ फैक्टर तो हमें ऐसा मिले कि एफडी को हम दो भागों में तोड़ देते हैं। जो हमारे पास एफडी है उसको मैं इस तरीके से मान लेता हूं कि इसमें कुछ पद तो ऐसे होंगे जो इसको 0 कर रहे होंगे, तो वो तो कौन से होंगे, जहां पर क्या उपस्थित होगा, d माइनस ए उपस्थित होगा। ठीक है, जो पद इसको 0 करते हैं, यानी जो पद d की जगह a रखते हैं, अपने आप ये कैलकुलेट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वो कब हो रहा होगा, वो तब होता होगा जब यहाँ पर कोई ना कोई एक फैक्टर क्या उपस्थित होगा, d माइनस ए यहाँ पर बैठा हुआ होगा। अब जब d माइनस ए के एक के अलावा और भी पद है तो मैं इसको r पद मान रहा हूँ कि माना कि d माइनस ए के कितने पद है, यहाँ पर r पद है, तो उन सभी को आप हटा दो, और हटाने के बाद आप क्या देखोगे, कुछ पद ऐसे भी बचेंगे जहां पर क्या नहीं उपस्थित होगा, ये a उपस्थित होगा, तो वो हमारे पद क्या कहलाए, बाकी के fd। ठीक है, जो बचा हुआ उसको मैंने क्या नाम दे दिया, fd, phi d, सॉरी phi d, बाकी का बचा उसको क्या नाम दिया, phi d। तो यहाँ से में एक चीज समझ में आती है कि कुछ पद ऐसे होंगे जो उसको 0 कर रहे होंगे, और कुछ पद ऐसे भी होंगे जो उसको क्या कर रहे होंगे, 0 नहीं कर रहे होंगे। तो 0 नहीं कर रहे होंगे वो तो इसी कंडीशन के अंतर्गत आ गए, वो तो यहाँ पर कंडीशन के अंतर्गत आ गए कि उनमें आप सिर्फ क्या रखो, d के स्थान पर क्या रख दो, a रख दो, और कैलकुलेट कर लो, जो आंसर आएगा वो वही होगा जो हमारा होना चाहिए। लेकिन ये है तो क्या कर देते हैं, इसमें रख के देखो आप, जैसे d की जगह a रखोगे तो a माइनस ए 0, तो क्या हो गया, उल्टा क्वेश्चन गलत। तो हमने उन पदों को पहले अलग कर लिए जो इसको 0 कर रहे हैं, तो बाकी कुछ तो ऐसे बचेंगे यहाँ पर। आपको देखो क्वेश्चन के, जैसे मेरे पास एक एफ डी इस प्रकार से है कि d माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है d स्क्वायर प्लस 5d और प्लस 2, इस तरीके का हो सकता है नहीं हो सकता है भाई, फैक्टर करेंगे तो ऐसा फैक्टर बन सकता है यहाँ पर। तो ये मेरा क्या है, एक एफडी का एग्जांपल है, यानी जो मैं डी को जिसको मैं बहुपद कहता था, तो उसका एक ये तरीका हमारा कि हमारा एक ऐसा आ रहा है, और साथ में जो qx है इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो qx है वो कितना है, वो e की पावर x है, ओनली कितना है, e की पावर x है। अब देखिए मैं इस टेक्निक को यहाँ लगाता हूँ, तो कि जब मैंने ये टेक्निक लगाई थी, यानी जो केवल fd होता है उसमें d के स्थान पर आप a रख दो, तो जैसे ही मैं इस d में d की जगह a रखता हूं, तो रखो यहाँ पर रख दोगे तो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, तो d की जगह जैसे a रखोगे, a की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हम इसको क्या मानते थे, ax मानते थे, यहाँ पर ax, तो a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 रखूंगा तो देखो 0, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कंप्लीट क्या हो गया 0, और 0 होने के कारण हमारा क्वेश्चन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब वो हमारा आगे का भले ही बिल्कुल सही था, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया, गलत हो गया वहां पर। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए हम इसको क्या मानते हैं कि हम इसमें से कुछ ऐसे पद भी अलग कर लेते हैं जो इसको 0 कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे बचेंगे जो इसको 0 नहीं कर रहे, तो उनको हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब देखिए आगे, तो इसके बेसिस पे कारण क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है कि e की पावर ax, जब हमारे पास pi इस तरीके का होता है कि pi इक्वल टू 1/fd e की पावर ax, तो वहां पर क्वेश्चन को हम दो तरीके से सेपरेट करते हैं। किस तरीके से सेपरेट करते हैं, अब ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताई दी, और भी इसमें आगे की प्रोसीजर थी, लेकिन हमारे कोई काम की नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आती है आपसे कि आप इस तरीके से बताइए कि इसका क्या होगा। तो आपको तो क्या याद रखना है कि जब हमारा इस तरीके का हो pi, तो इसके दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट बनता है आपका क्या, कि जब fd में आप जब a रखो तो ये क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, और एक क्या हो, केस सेकंड क्या बनता है आपका, केस सेकंड बनता है कि जब fd में आप a रखो तो वो क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। दो कंडीशन बनती,
एफ डी में जब आप क्या रखो ए रखो तो वो 0 हो जाता हो, और एक है एफ डी में जब आप ए रखो तो वो 0 नहीं होता हो। तो दो कंडीशन आपकी यहाँ पर बनती है। ठीक है, अब देखिए और आगे थोड़ा, तो हम इनको किस तरीके से पढ़ेंगे कि जब हमारा एफ डी में ए रखने पर वो नॉट इक्वल टू 0 तो इस प्रकार का पीआई क्या मिलेगा आपको, पीआई बराबर हो जाएगा सीधा सीधा बराबर जो हमारा इस तरीके का था 1/fd e की पावर ax। इसका सीधा आंसर कितना, इसका आंसर आ जाएगा क्या, इसका सीधा आंसर आ जाएगा fa e की पावर ax। इस तरीके से करना आपको, जो आपको fd वहां पर दिखाई दे रहा था उसमें क्या रख दो, सिर्फ dd जहां जहां अवेलेबल है वहां a रख दो और कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने पर आपकी जो वही होगी जो हमें चाहिए। कब होगा लेकिन ये तब होगा जब हमारा fa इज नॉट इक्वल 0 हो। रख लो कितनी बात याद आप। सेकंड कंडीशन देखो, जब आपका इस तरीके से हो कि जब fa इज इक्वल टू 0 हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तब fd को, जो हमारा fd था उसको हम इसी तरीके से बांट देंगे पहले ही कि जो इसमें d माइनस a के पद होंगे, क्योंकि d माइनस a के पदों के कारण ही ये जो fd है वो क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्योंकि जैसे ही आप d की जगह a रखोगे यानी d में a रखोगे तो ये पद उसको क्या कर देगा 0। और ऐसा माना हमने r पद है, क्या माना कि ऐसे पद भी कितने r पद हैं ऐसे जो किसको बार बार 0 कर रहे हैं, तो उन सभी पदों को हटा दिया और हटाने के बाद जो बचा हुआ शेष पद है पार्ट उसको यहाँ लिखा कि कुछ हटाने के बाद कुछ तो बचना चाहिए, कम से कम एक डी या कुछ तो बचे, कांस्टेंट वगैरह कुछ तो बचना चाहिए। तो उस चीज को मैंने कहां कर लिया, अलग कर लिया। अब ऐसा है तो मैं एफ डी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो अब मेरा जो पी आई है वो क्या बन जाएगा, पी आई मेरा बन जाएगा कि 1/d माइनस ए की पावर r, और यहाँ पर कितना आ जाएगा डॉट 5d, और साथ में क्या आ जाएगा e की पावर x। वही तरीका है यहाँ पर एफ डी को थोड़ा मैं ऐसा चेंज करके, इसकी पॉसिबिलिटी जितनी है वो सारी इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि ये जो नीचे का हर है इसका वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 होता है तो उस चीज को आप पहले हटा के चलो ना, वहां पर जो चीज इसको 0 कर रही है उसको आप पहले हटा के चलो, ताकि हमारा क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में गलत ना हो। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, इसको तोड़ लिया, एफ डी को तोड़ लिया कि जो पद इसको 0 करते हैं, ठीक है। अब 0 कौन करता है, 0 करने का मतलब होता है कि जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, और समीकरण को संतुष्ट कौन करते हैं, जो उसके आंसर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर इसके आंसर को क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं। तो ए का आंसर किसी चीज का तभी हो सकता है जब उसका एक फैक्टर जो वहां पर है वो d माइनस ए, या जो x का फलन है तो x माइनस ए, या p का फलन है तो p माइनस ए वहां पर कहीं ना कहीं बैठा हुआ हो। तो उन चीजों को हमने पहले अलग कर लिया। तो अब तो सेफ बचा ही, ये तो 0 नहीं होगा, भले ये हो जाए लेकिन ये 0 नहीं होगा। तो इस कंडीशन के लिए क्या करेंगे कि जो 5d है ये तो काम उसी तरीके से करेगा जैसे यहाँ पर किया था कि 5d कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई पद उपस्थित है ही नहीं जो इसको 0 कर दे, ठीक है। तो 5d तो होगा नहीं इसका तो कुछ भी, तो ये होगा। तो इनको दोनों को अलग अलग तरीकों से हम यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। सोल्व करने का तरीका देखो, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि जो 5d है वो तो अपना काम पहले की तरह करेगा, यानी 5d तो क्या बना देगा, d की जगह a रखने पर अपना आंसर दे देगा। लेकिन ये जो है ये अपना अलग तरीके से आंसर देगा। ये किस तरीके से आंसर देगा कि जब इसकी पावर r का मान 1 होता है तो ये ऊपर x 1 देता है और नीचे 1 दे देता है, यानी ऊपर x तथा नीचे भी 1 दे देगा। और जब इसकी पावर 2 होगी तो ऊपर x स्क्वायर कर देगा और नीचे 2 फैक्टोरियल कर देगा। और जब इसकी पावर r है तो कितना हो जाएगा, ये x की पावर r कर देगा और नीचे कितना हो जाएगा r फैक्टोरियल। इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, साथ में क्या बचा e की पावर ax। तो जब हमारे पास इस तरीके की कंडीशन हो तो आंसर कैसे लिखेंगे, पहले उन पदों को हटा देंगे जो इसको 0 कर रहे हैं और बाकी फिर उन पदों को लिखेंगे जहां पर वो 0 नहीं हो रहा है। और 0 नहीं करता है वो तो ऐसा रिजल्ट देता है, और जो 0 करता है वो तो ऐसा रिजल्ट देता है, और जो 0 नहीं करता वो ऐसा रिजल्ट देगा, जो कि पिछले इस केस में था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी e की पावर x वाले जो क्वेश्चंस है उनको बड़ी आसानी से हम क्या कर लेंगे, उनका पीआई प्राप्त कर लेंगे, बिल्कुल एक लाइन में। सिर्फ दूसरी लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक लाइन में आप क्या प्राप्त कर लोगे, पीआई प्राप्त कर लोगे वहां पर। अब ये ऐसा क्यों है ये और देख लो आप यहाँ पर। इस चीज को तो आप समझ ही रहे होंगे यहाँ पर कि जो चीज इसको 0 नहीं करती है उनके लिए तो बस उसमें d के स्थान पर आप a रख लो, जैसा कि वहां पर मैंने आपको बताया था। अब ये ऐसा क्यों आता है, इधर देखो, जैसे हमारा एक फैक्टर था क्या 1/d माइनस ए, तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्या मांगा कि एक फैक्टर कितना है d माइनस ए। अब d माइनस ए के साथ क्या बचा, e की पावर ax ही तो रहेगा, क्योंकि हम उसको तो ले ही नहीं रहे दूसरे वाले पार्ट को। तो ये इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पुराना वाला मेथड कहता है कि d का मान निकालो, तो d का मान निकालो तो a आया, और इंटीग्रेशन e की पावर माइनस का ax, और यहाँ से आया e की पावर ax और dx, दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा केवल dx, और dx का समाकलन होता है x, तो क्या आ गया e की पावर ax, ठीक है। नीचे 1 लिखो तो लिखो ना, कोई बात नहीं, एक काम होगा। दूसरा
माइनस ए की पावर 2 हो जाएगा। डी माइनस ए की पावर कितनी हो जाए 2, तो 2 हो जाएगा ई की पावर ए एक्स। और इसको कैसे लिखूंगा मैं, एक बार तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया कि डी माइनस ए के साथ कर लो, मैंने कहाँ लिख दिया यहाँ अंदर कि पहले इसका कर लूंगा और बाद में जब मुझे इसका हो जाएगा तो मैं इसका भी बाद में। तो इसका रिजल्ट आपने ऊपर लिख ही रखा है, कितना आया, जो ऊपर वाले का रिजल्ट है वो तो कितना आया, वो आया था आपका एक्स ई की पावर ए एक्स, ये रिजल्ट आया था। ठीक है, अब इसको दोबारा फिर से करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से हमारा मतलब क्या होता है, हमारा मतलब तो ये होता है हर जगह वो चीज आप अप्लाई करो। तो फिर से अप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ई की पावर ए एक्स ये तो रहेगा बाहर, अंदर आ जाएगा ई की पावर माइनस का ए एक्स। ठीक है, और ये चीज एज इट इज ई की पावर ए एक्स। अब फिर से देखो डी एक्स ई की पावर एक्स से ये तो हट गया, तो क्या बचा एक्स, और एक्स कितना होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 होता है सॉरी केवल 2 dx, इस तरीके से। ठीक है, तो आगे आगे जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा, तो पहले 1 था अब 2 भी मिल गया। अब अगले पद में 1/2 तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये तो कहीं जाने वाला है नहीं, तो कौन आएगा फिर 3 आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर इसको 3 में कन्वर्ट कर देगा, साथ में 3 दे देगा। तो जब बढ़ाते जाएंगे तो पहले ने 1 दिया, दूसरे 2 दे देगा, तीसरा 3 दे देगा, फिर 4 दे देगा, ऐसे। तो इन सभी को क्या कहा जाता है, n फैक्टोरियल तो कहा जाता है। और ऊपर घाते अपना बढ़ी रही है जितना r होता है वो, तो इसके कारण यहाँ पर ये पद आया था यहाँ पर। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ ये पद याद रखना है कि जब हमारे पास इस प्रकार की कंडीशन हो तो किस तरीके से हम इसको यहाँ पर काम में लेते हैं। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमने क्यों लिखा है ऐसा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन में हमने देखा इससे रिलेटेड क्वेश्चन में हमने क्या देखा यहाँ पर, इस बुक में से क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, इसमें है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस के 3dy बाई डी एक्स, और फिर है प्लस का 2y, और फिर है e की पावर x। इस तरीके से है यहाँ पर। ठीक है, जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वो वाला क्वेश्चन देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3dy बाई डी एक्स प्लस का 2y इक्वल टू e की पावर x। ये हमारा क्या है, एक क्वेश्चन। अब हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले मानक रूप लिखो आप, मानक रूप। तो मानक रूप के लिए क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2 साथ में y इक्वल टू e की पावर x, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस 2y इक्वल टू e की पावर x, इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। और आगे देखो, अगर यदि यहाँ पर इस तरीका से आपको मिलता है तो CF तो आप इजी गोइंग में प्राप्त कर सकते हो। CF तो आप सॉल्व करना है पर कि CF इसका क्या है, तो CF तो आप सीख ही गए हो, तो CF तो प्राप्त करना आप सीख जाओगे। हम आते हैं इसके PI पर। ठीक है, तो PI को आप कैसे लिखोगे, PI बराबर हमारा आ जाएगा कि 1/FD लिखते हैं, FD का मान कितना है, डी स्क्वायर 3d प्लस 2, ये FD लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर e की पावर x। तो सबसे पहले ये चेक करो क्या e के साथ जो इसका गुणांक है, x का जो गुणांक है वो रखने पर कहीं जीरो तो नहीं हो रहा है। तो चेक किया आपने, क्या आ गया देखो 1, तो 1 रखूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1 माइनस 3 और 2, तो 2 और 1 3, और 3 में से 3 गए 0, कर दिया 0। मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या बैठा हुआ था, d माइनस 1 कहीं ना कहीं इसमें बैठा हुआ है, तो उसको पहले हटाओ। तो हम इसके 2 टुकड़े करके लिखे तो क्या लिख सकते हैं, इसके 2 टुकड़े जो बनने वाले हैं वो बनेगा d माइनस 1 और एक क्या बन जाएगा d माइनस 2, ये इसके 2 टुकड़े होंगे। नहीं है तो चेक करके लिख लो, d स्क्वायर ये आ गया, फिर आएगा एक क्या आ जाएगा 1d के साथ होगा तो माइनस का d, और 2d के साथ होगा तो माइनस का 2d, तो d एंड 2d 3d हो गए, और 2 जब 1 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 2, तो इसके टुकड़े क्या होंगे, ये इस तरीके से होंगे। आगे क्या आ जाएगा e की पावर x। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि यहाँ पर एक भी फैक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसको 0 कर दे। तो कौन कर रहा है इसको 0, तो हम क्या करेंगे कि ये तो नहीं कर रहा ना 0, तो जब 0 नहीं करता उसमें तो d के स्थान पर कितना लिख दो, आप a लिख दो, a यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 1, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, इस वाले से, तो पहले वाले से माइनस का 1/1। दूसरे वाले को क्या करते हैं, दूसरे वाले को हम करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा जाता है, जितनी इसकी पावर होती है, तो इसकी पावर कितनी है 1 है। यहाँ से देखो कि जितनी इसकी पावर होती है उतना ही हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, तो लिख दिया x, और जितने इसकी पावर होती है उतने फैक्टोरियल लिखूंगा तो कितना आ जाएगा फैक्टोरियल में, और साथ में क्या आ जाएगा e की पावर x। सोल्व किया तो कितना आ गया माइनस का x e की पावर x। तो PI बराबर क्या प्राप्त हो गया आपको, इस तरीके से। आया कुछ समझ में आपको, दोबारा फिर से देख लो। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्या हो गया, मानक रूप हो गया।
CF आप खुद निकालोगे क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो CF निकालना आपको बिल्कुल वेल आने लग गया। तो यह याद करने का तरीका हम सीख रहे हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ, कि जब केवल e की पावर x हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। लिए लिख लिया, यहाँ चेक किया कि जैसे मैंने x का गुणांक जो कि मेरा a कहलाता है, उसको जैसे मैंने इसमें रखा तो ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, यानी हमारी कंडीशन सेकंड वाली बन रही है, ये वाली, कि k सेकंड जब आप उसे fd में जब d के स्थान पर a रखो तो 0 बन जाए, तो 0 बन रहा है। इसका मतलब इसको आपको तोड़ो, ऐसे टुकड़ों में तोड़ो कि एक तो पद ऐसा निकालो जिसको 0 कर रहा है और कुछ पद ऐसे निकालो जिसको 0 नहीं कर रहे हैं। तो जैसे तोड़ा तो दो फैक्टर इसके ये आते हैं, जिनमें ये तो इसको 0 नहीं कर रहा था, रख के देख लो। इसका गुणांक क्या है, 1 1 रखा, तो 1 - 2 दैट इज -1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसको 0 नहीं कर रहा है, लेकिन ये इसको 0 कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसको 0 कर रहा है, तो हमने यहाँ पर जैसे रख के देखा तो 1 - 1 इक्वल टू 0, यानी ये हमारा 0 करने वाला पद है, और ये इसको जो 0 नहीं करता है वो वाला पद हो गया। तो जो 0 नहीं करते हैं उनमें तो अभी भी आप वही प्रक्रिया अपनाओ जो केस फर्स्ट में अपनाते हैं, कि b के स्थान पर क्या लिख दो a, यानी यहाँ पर तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो 1 - 2 इक्वल टू -1, तो क्या आ गया, 1/-1, उसको आप -1 कह सकते हो, तो मैंने यहाँ लिख दिया। और जो पद इसको करते हैं उनमें जितनी घात होती है उतनी x आप लगाओ, तो इसकी घात कितनी है, 1 है तो 1x लगा दिया, और जितना ऊपर घात है उतनी फैक्टोरियल लगाओ, तो कितना, एक ऊपर है तो एक ही क्या लगा दिया, फैक्टोरियल लगा दी। और यही तो आपका परिणाम है, यही हमने यहाँ पर लिखा था कि 5a, यानी जो इसको 0 नहीं करते उनमें ये रख दो, और जो करते हैं उनको क्या लगा दो, x की पावर r/r e की पावर ax। तो वही काम हमने यहाँ पर किया, तो क्या प्राप्त हो गया, pi।